22 जनवरी 2024 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब हिंदू कम्युनिटी की सालों से चली आ रही मांग पूरी हुई और अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हालांकि लोगों ने इस पर सवाल उठाए कि बीजेपी को प्राण प्रतिष्ठा की जल्दी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि इलेक्शन में इसे ट्रम्प कार्ड की तरह यूज कर सके। यह मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि जिला न्यायालय के जज अजय कृष्ण विश्वासा ने अपने रिटायरमेंट के महज एक दिन पहले एक हियरिंग में ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने के आदेश दिए और हिंदू मुस्लिम मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया। दूसरी तरफ बीजेपी पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि वो अपोजिशन को ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी जांच एजेंसियों की मदद से खत्म करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी सच में हिंदू मुस्लिमों को गुमराह कर रही है? क्या बीजेपी ने इलेक्शंस के लिए धर्म को मेन एजेंडा बना लिया है? क्या सच में बीजेपी सरकार इन जांच एजेंसियों का यूज करके अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है? क्या इंडिया की पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रही है? आज की इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम इस चैनल पे कोई वीडियो लेके आ सकें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं राम मंदिर केस से। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के पक्ष में फैसला देते हुए एक ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद ट्रस्ट का निर्माण हुआ और राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। अभी मंदिर के पहले ही चरण का कार्य पूरा हुआ था और हिंदू राष्ट्र की आइडियोलॉजी पर काम करने वाली बीजेपी सरकार ने 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर डाली। देखिए, जब भी हमें कोई काम करना होता है तो उसके बारे में सलाह लेने के लिए हम उस काम के एक्सपर्ट यानी कि गुरु के पास जाते हैं। धर्म के एक्सपर्ट यानी धर्म गुरुओं ने बोला मंदिर एक तरीके से भगवान का शरीर होता है और बिना पूर्ण शरीर के प्राण प्रतिष्ठा किए जाना सही नहीं है। अभी पूरा हुआ नहीं है और मंदिर पहले पूरा हो जाने दिया जाए। अभी निर्माण कार्य वहाँ पर चल रहा है। शास्त्रीय पक्ष का ध्यान रखते हुए शास्त्र सम्मत विधा से ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए। वहीं अपोजिशन ने भी प्राण प्रतिष्ठा के इतने जल्दी किए जाने का विरोध किया और बोला कि ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि अपकमिंग इलेक्शंस में इस मुद्दे को बीजेपी एक ट्रम्प कार्ड की तरह यूज कर सके। परंतु सबको इग्नोर करते हुए अधूरे मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वो भी फुल मीडिया कवरेज के साथ में। बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी इसमें अपना क्रेडिट लेने की। अब यह सवाल तो उठता है कि आखिर बीजेपी को इतनी जल्दी क्यों थी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करने की जबकि मंदिर अभी पूरा भी नहीं बना था? क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि अगले जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसमें बीजेपी इसे पूरी तरीके से यूज कर सके, उसका क्रेडिट ले सके? दूसरी तरफ वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र कुमार जैन को अभी एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया था। हालांकि आप पार्टी ने बोला कि ये एक 5 साल पुराना केस था जिसमें अरेस्ट ठीक हिमाचल प्रदेश में होने वाले इलेक्शन से पहले हुआ क्योंकि बीजेपी सरकार इस इलेक्शन में हार रही थी और इस तरीके से बीजेपी अपोजिशन को डिफेम करने की कोशिश कर रही है। 31 जनवरी को एक्स झारखंड सीएम को ईडी ने एक लैंड ओनरशिप केस में अरेस्ट किया। एक्चुअली ये नया नहीं है जब अपोजिशन के लीडर्स जांच एजेंसियों द्वारा अटैक किए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, शिवसेना लीडर एंड महाराष्ट्र मिनिस्टर अनिल प्रणब, एनसीपी लीडर एंड महाराष्ट्र मिनिस्टर नवाब मलिक, फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, कांग्रेस एमपी पी चिदम्बरम, कर्नाटक कांग्रेस प्रेसिडेंट DK शिव कुमार, ये वो नाम हैं जो कि ईडी, सीबीआई या फिर इनकम टैक्स जैसे जांच एजेंसियों की मदद से या तो वो अरेस्ट किए गए हैं या फिर क्वेश्चन किए गए हैं। और ये लिस्ट यहाँ रुकते नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे नाम हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में 3000 से ज़्यादा रेड्स हुई हैं जिनमें 95% रेड सिर्फ अपोजिशंस के लीडर या फिर उनके डोनर्स पर हुई है। इसमें से बहुत सारे केस ऐसे भी हैं जिनमें ईडी या फिर सीबीआई की रेड्स के बाद में जब उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है उसके बाद में या तो उन पर जांच रोक दी गई है या फिर जांच धीमी कर दी गई है, मतलब वो जांच कहीं गायब हो गई है। देखिए, हालांकि कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, बट जांच एजेंसियों का इस तरीके से इस्तेमाल
इस्तेमाल शायद पहले किसी ने नहीं किया होगा। एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री हम इसमें बेहतर ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद करते हैं। साथ ही धर्म के नाम पर राजनीति को छोड़ के जैसे बीजेपी 2014 में जो विजन लेके आई थी, जिसमें ब्लैक मनी, डेवलपमेंट, भ्रष्टाचार, महंगाई की बात की गई थी, वर्तमान सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनमें जो ये सरकार है पूरी तरीके से विफल हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि वर्तमान सरकार जांच एजेंसियों का यूज अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए कर रही है और वो हिंदू मुस्लिम को धर्म के नाम पर गुमराह करके अपना नेक्स्ट जो अपकमिंग इलेक्शन है उसमें सीट सिक्योर करने की कोशिश कर रही है? यू कैन राइट योर ओपिनियन इन कमेंट बॉक्स। और साथ ही में आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी हम इस चैनल पे कोई भी वीडियो लेके आएँ आप तक वो पहुंच सके। चलिए मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।